यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैक्स लॉस क्या हो गया हमारा 0 हो गया, 0 बिल्कुल 0 और हमारी ये देखिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 99.5%। अब ये ऐसा हुआ कैसे? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों सच बताना ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है आपने कोई कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय की हो और वहां पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा हो और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही आपका वो सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया हो। ऐसा दोस्तों सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और जो लोग भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। उन्होंने कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय किया होगा, बाय करने के बाद वो कुछ टाइम प्रॉफिट में होंगे लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा से लॉस में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने बुल कॉल स्प्रेड, पुट बियर स्प्रेड काफी बार अप्लाई की होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद ही इस तरीके से किसी ने बताई हो कि ये वाली स्ट्रेटजी इस तरीके से भी अप्लाई हो सकती है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इन दोनों स्ट्रेटजीज का एडवांस तरीके से कैसे हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में छोटा सा ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, कैसे जो हमारा मैक्सिमम लॉस दिखा रहा था वो हमारा जीरो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज किस तरीके से होगी एक बार हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको लैपटॉप पर लेके चलेंगे, वहां पर हम समझेंगे दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी हम एडवांस तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वाली स्ट्रेटजी को हम एडवांस तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गए हम अपना बैक टेस्टिंग टूल के ऊपर। यहाँ पर देखिए अभी हम इसको अप्लाई करेंगे निफ्टी 50 के अंदर और जो हम इसको अप्लाई करेंगे वो कब करेंगे 7 जनवरी को। जो अभी आपकी 7 जनवरी गई है 9:16 पे हम ये वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना व्यू सेट करना पड़ेगा। आपका व्यू क्या है, बुलिश है या फिर बियरिश है? तो दोनों केसेस में अलग अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। अगर बुलिश होगी तो यहाँ पर हम कॉल स्प्रेड बनाएंगे और अगर आपका व्यू होगा यहाँ पर बियरिश तो यहाँ पर हमें पुट साइड पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर कॉल के साइड पोजीशन बना करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री बना सकते हैं। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9:16 पे हम इसको अप्लाई करेंगे। वेडनेसडे 7 है, ट्यूसडे को हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे होता है, तो नेक्स्ट डे उसके हम इसको वेडनेसडे को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों एक बार पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आप बुल कॉल स्प्रेड को किस तरीके से अप्लाई करते हो। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, पहले एक कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया, उसके कुछ पॉइंट दूर जा करके आप आउट ऑफ द मनी में एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो आपके सामने ये इस तरीके की स्ट्रेटजी बनकर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 3500 रुपए, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है आपका 6100 और जो एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पर लग रहा है 41% और जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है दोस्तों, अप्रोक्स 40% आपको यहाँ पे पीओ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी इसको हम एडवांस तरीके से किस तरीके से लगाते हैं एक बार वो समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले हटा देता हूँ, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या आपका स्टेप होता है, यहाँ पर आप अपना मार्जिन कम लगाने के लिए सबसे पहले एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझिए दोस्तों, अभी जो हम स्प्रेड बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, ओटीएम में जाके एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी में जाके। जहां पर अभी हमारी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे थोड़ा सा और हम आउट ऑफ द मनी आते हैं, 50 पॉइंट के करीब हम आउट ऑफ द मनी आते हैं, वहां पर हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, फिर उससे 200 पॉइंट दूर जा करके एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से करने का रिस्क देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है, 33% के करीब यहाँ पर मिल रहा है और दूसरा जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा सीएमपी से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक चांस ही कम हो गए कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना ज्यादा गैप मिल गया ये देखिए आप, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है और जो अभी मार्केट चल रही है हमारी यहाँ पर चल रही है, तो ये काफी ज्यादा गैप मिल जाता है। तो इसको हम इस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको करना कैसे है अप्लाई, यहाँ पर समझिए। पहली बात तो हमें यहाँ पर इन द मनी में जाके एक कॉल ऑप्शन को बाय करना है। बस पहले आप क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। बाय करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है, तुरंत स्प्रेड नहीं बना देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम वेट करेंगे। अभी इसको मैं 5-10 मिनट आगे लेकर के चलता हूँ और जो हमारी कॉल की स्ट्राइक है जिसको हम सेल करना है वो हम कब करेंगे आगे आप समझते जाइए। ऑप्शन हमने बाय कर लिया, अभी हमें तुरंत स्प्रेड यहाँ पर नहीं बनाना है, अभी हमें वेट करना है जब हमारा पीएनएल थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ जाएगा। अब चाहे वो 1000 रुपए हो, 1500 रुपए हो, 2000 रुपए हो, जब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाए, यहाँ पर आपका पीएनएल प्रॉफिट में दिखाने लगे, उसके बाद आप इसको स्प्रेड बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट में आने के बाद स्प्रेड बनाना है, तुरंत से स्प्रेड नहीं बना देना है। ठीक है, ये चीज दोस्तों मैं आपको लाइव मार्केट में भी करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो ये सेम स्ट्रेटजी को मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा रहा था कि ये ऐसे अप्लाई करनी है।
तो मान लीजिए मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय कर ली, 9:16 हो रहे हैं, अभी मेरा पीएनएल 0 चल रहा है। मैं इसको 5-10 मिनट आगे लेकर के चलता हूँ। अभी मेरा पीएनएल देखिए यहाँ पर 5 मिनट में ही 1053 हो गया। क्या अभी हम इसको स्प्रेड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट में आ गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपका पीएनएल थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट में आ जाए, 1000, 1500, 2000, तब आप स्प्रेड इसको बनाइए। मतलब स्टार्टिंग में ही स्प्रेड बनाकर नहीं चलना है। थोड़ा-सा मैं और आगे इसको लेकर के चलता हूँ। देखिए अभी हमारा ₹1400 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमारा कम हो गया, 981 हो गया। थोड़ा-सा और आगे लेके चलते हैं, ₹1200 प्रॉफिट हो गया, ₹1500 प्रॉफिट हो गया, ₹435 प्रॉफिट, ₹377 प्रॉफिट, ₹338 प्रॉफिट, ₹1300 प्रॉफिट, ₹1500 प्रॉफिट, ₹2200 प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर अब हमारी क्या होगी, मैक्सिमम हमें प्रॉफिट शो कर रहा है। और जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो कितना है, यहाँ पर ₹7946 हमें हो सकता है। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 45% हो गई है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्प्रेड बना देंगे। अब स्प्रेड किस तरीके से बनाते हैं कि हम 200-300 पॉइंट नीचे जाकर के आउट ऑफ द मनी जाकर के एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अपने रिस्क को कम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए जस्ट आपको जहां पे आपने बाय किया था उसके नेक्स्ट वाला स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थी वो कितना हो गया, 99.5% हो गया है। मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 0% हो गया है। और जो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है ₹3542 का। और जो अभी हमारा पीएनएल चल रहा है वो तो ₹2200 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका रिस्क कहाँ पर है दोस्तों, अब रिस्क हमारा कहीं पर भी नहीं है। अब चाहे मार्केट हमारी कितनी भी ऊपर चली जाए या फिर कितनी भी नीचे चली जाए, मार्केट क्रैश ही क्यों ना कर जाए, लेकिन जो आपको कम से कम प्रॉफिट होगा वो कितना होने वाला है, यहाँ पर ₹292 आपके एक्सपायरी डे पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है तो। लेकिन अगर हमारे फेवर में ही जाती है मार्केट तो हमें ₹3542 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। तो ये है दोस्तों स्ट्रेटजी, इस तरीके से हम बुल कॉल स्प्रेड को एडवांस तरीके से ऐसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम और भी थोड़ा वेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये अप्लाई ही नहीं की है, ठीक है? मैंने सेल ऑप्शन जो है वो अप्लाई ही नहीं किया है। अभी इसको थोड़ा-सा हम और आगे लेके चलते हैं। देखिए अभी ₹3400 हम प्रॉफिट में आ गए। अब एक बार इस पे अप्लाई करके देखते हैं, अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट पहले ₹3500 था, अभी वो ₹4500 हो गया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेम वही है, 99%, मैक्सिमम लॉस 0। और जो हमारा नीचे की तरफ मार्केट पहले आ रही थी, जहाँ पे हमें ₹400 का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो भी बढ़ के हमारा ₹1293 प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर नीचे भी जाएगी, हमारे अगेंस्ट भी जाएगी, तब भी आपको ₹1293 का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और ऊपर चली जाएगी तो हमें ₹4543 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है? ये है स्ट्रेटजी, इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। अभी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या मैं इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरीके से ये अप्लाई होती है? तो मैं लाइव मार्केट में आऊँगा, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं ये वाली स्ट्रेटजी इस तरीके से आप लोगों को बता रहा था। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरा कितना रिस्क है, कितना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और स्ट्रेटजी आप लोगों को ये कैसी लगी, ये भी मेरे को कमेंट करके बताइए। बाकी ये वाली मैंने आपको प्रीवियस मेरी वीडियो में सिखाई थी, लेकिन मैंने नॉर्मल तरीके से बताया था कि किस तरीके से हम इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन आज मैंने बताया आपको इसको एडवांस तरीके से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कॉल की साइड कैसे अप्लाई करेंगे। इस स्ट्रेटजी को हम सेम तरीके से पुट की साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा उसी का आने वाला है। हमने 4 स्ट्रेटजी आपको प्रीवियस हमारी वीडियो में बताई थी। चारों स्ट्रेटजी का हम एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। तो ये हमारी पहली हो गई। अब दूसरी हमारी पुट वाली आएगी, फिर तीसरी हमारी आयरन बटरफ्लाई थी। बाकी देखेंगे और जो भी हमारी स्ट्रेटजी हमने सिखाई थी वो हम आपको एडवांस तरीके से बताएँगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।